2014 से लेके 2022 तक शलवारें गीली, ठोक दो, मार दो, फांसी दे दूंगा। मैंने जो बात की थी, एक खातून एमएनए, उसके घर पे हमला करवाया, वो उन बच्चियों का क्या हाल होगा? क्या हो गया अगर किसी ने कुछ सियासी अपनी चॉइस किया और वो कहीं और गया आपको छोड़ के? आप उसकी माँ बहन तक क्यों पहुंच गए हैं? आप हमले तक बात क्यों ले गए हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच और मेरे साथ मौजूद है अताउल्लाह ताड़ साहब। आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर किसी ने आवाज़ निकाली, गाली दी, वो हाल करेंगे जो मैरिज होटल में हुआ। तो आप तो बड़ी नरम गुफ्तगू करने वाले, तहजीब वाले, ये क्या हुआ अताउल्लाह ताड़? देखिए, मेरी वो वीडियो क्लिप को एक तो आधी चलाई गई, पूरी चलाई नहीं गई कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, और दूसरा मैं ये समझता हूँ सियासत हमेशा बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी की करनी चाहिए, नरम बात करनी चाहिए। मगर आप इस बात को देखें कि ये कोई इंसानियत है कि एक बंदा इफ्तारी कर रहा हो, आप जाके उसकी माँ और बहन को गाली दें? आप किसी को माँ और बहन की गाली देंगे तो क्या तवक्को रखते हैं? वो आपको हार पहनाएगा? बात ये है, खान साहब ने कंटेनर के ऊपर चढ़ के जो गालियाँ दी, जो पुरतशद्दद कार्रवाइयों पर लोगों को बाकायदा इनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की, 2014 से लेके 2022 तक शलवारें गीली, ठोक दो, मार दो, फांसी दे दूंगा, मतलब ये एक कल्चर इस मुल्क में इन्होंने मुतारफ कराया। हम इस कल्चर के कायल नहीं। हमारे लीडर ने जब भी बात की, इमरान खान साहब कह के बात की। मैंने जो बात की थी, मैं बिल्कुल उसकी वजाहत करूँगा। मैंने बात की थी कि आपने एक खातून एमएनए, उसकी 2 बच्चियां घर पे थीं, उसके घर पे हमला करवाया, लोग गेट पे चढ़े, लोग छत पे चढ़े, और वो उन बच्चियों का क्या हाल होगा अंदर? जिया कमर जी, अच्छा, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता था। ये क्या चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोग जमा, और आप लोगों ने रिएक्शन में जो इमरान खान साहब की साबका अहली हैं उनके घर के बाहर लोग जमा करना शुरू कर दिए हैं। ये लात कहाँ जाएंगे? मैं इसको अच्छा नहीं समझता, मगर देखिए फारूक साहब, बात ये है कि आप जब इस तरह की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करेंगे, लोगों को आप मजबूर करेंगे। हमें भी लोग छोड़ के गए थे 2018 में, जितने लोग छोड़ के गए हैं, आज भी इज्जत, एहतराम, तकरीम का रिश्ता है उनके साथ। क्या हो गया अगर किसी ने कुछ सियासी अपनी चॉइस किया और वो कहीं और गया आपको छोड़ के? आप उसकी माँ बहन तक क्यों पहुंच गए हैं? आप हमले तक बात क्यों ले गए हैं? मुख्तलिफ किस्म की पेशकशें की गई, मगर लोगों ने, रेट तो बहुत हाई लगा, मगर लोगों ने, मैं पहली दफ़ा बस में कह रहा था अपने साथियों को, अल्लाह ताला के फजल से पहली दफ़ा पैसा आज हार गया। 10 करोड़ रुपए तक गया जी, 15 तक गया, 15 तक गया, मगर आज पैसा हार गया। मैं आपको बताऊं, हमने 1 रुपया किसी को नहीं दिया। लोग हालात को देखते हुए, और वो पुराना पाकिस्तान जिसमें अवाम खुशहाल थे, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी नहीं थी, उसको देखते हुए लोग सामने आए हैं और लोगों ने कहा है कि जी ये जो जाली नारा लगाया था नए पाकिस्तान का और अवाम की एक तबाही की थी, हम इसके साथ नहीं हैं। ये अब देखें ना, गैर मुल्की एजेंडा, उसके बाद अमर बिल मारूफ, उसके बाद इदारों पे हमले, कभी फौज पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे। तो भाई अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी करप्शन को इन चीज़ों के पीछे मत छुपाओ। मानो कि मैंने करप्शन की है, मानो कि मैंने घड़ी बेची है, मानो कि मैंने हार बेचा है, मानो कि मैंने तोशाखाना से चीज़ें लेकर बेची हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। आप करप्शन करते रहे, पंजाब में नौकरियां बिकती रही, पंजाब के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो है वो ठेके पे लगते रहे, और अब आप कहते हैं कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है। अब आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, आपको बवाम का सामना करना होगा। हमें पता है कि आपके सपोर्टर्स दुखी हैं, निकलेंगे 4-5 दिन, इसके बाद हमने तरक्की करवानी है। आज इस्लामाबाद मेट्रो बस चल पड़ी है, तरक्याती मंसूबों में जो ताखीर थी उस पर शहबाज शरीफ साहब खुद जा रहे हैं, तो ये पुराना पाकिस्तान वापस आ गया। तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। चौधरी साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। तो मेरा मशवरा होगा कि हार अगर हो जाए तो मान लेनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। आप बुजुर्ग सियासत, अगर अंदर कोई मस्ती हुई, कोई लड़ाई हुई तो क्या करेंगे आपने? मैं ये समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि हमने आज मीडिया के लिए दरवाजे खुलवाए हैं अल्लाह ताला के फजल से। मीडिया के लिए दरवाजे कौन खुलवाता है? वो खुलवाता है जिसको पता हो कि वो हक सच पे है, जिसको पता हो कि कैमरे की आंख, आपका कलम, आपकी आंखें वहाँ पे देखेंगी कि क्या हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मीडिया के लिए जो पंजाब असेंबली नो गो एरिया बनाया गया था, यहाँ पे मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई थी, वो अल्लाह ताला के फजल से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जमहूरियत की फतह है ये।